आदमी का जिस्म क्या जिस पे शैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, एक माँ और खून का गारा बना ईंट जिसमें हड्डियां, खून का गारा बना ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों में खड़ा है ये ख्याली आसमां। और मौत की पुरजोर आंधी जिस घड़ी टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जिस घड़ी टकराएगी, फिर इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़े आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मादिनिल जूद वल करम तिबिल कुलूब व दवाहि व आफियतुल अब्दानि व शिफाइ व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु तआला व सलामुहु अलैहि अजमईन। अब थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त करे, 10 मिनट। अगर 10 मिनट आपको अगर अच्छा ना लगे तो बंदूक उठाइए, मुझे छोड़िए और किसी को भी आप गोली मार दीजिए। जी जी, मुझे छोड़ के एक मर्तबा और या गौस पाक का नाम ले, या गौस। सबसे पहले आप ये जाने, ये अभी आप जनाब ज़मज़म फतेहपुरी शायर इंटरनेशनल और शायर इंटरनेशनल जनाब मजहर फैजी और दिगर शुरा इज़ाम और खुतबा इकराम से आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बयानात सुने और नातो मनकबत से महसूस हुए। यकीनन आप बज़्म गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं। आप सिर्फ एक चीज सीख लीजिए मुझसे और ज्यादा कुछ याद ना रखें। एक ही बात, गौस का माना क्या है? बोलिए, गौस का माना क्या है? बहुत गौसे आजम के नाम पर लंगर लुटाते हैं, फातिहा देते हैं। कोई अगर पूछ बैठे, चलो वहां भी पूछ बैठा कि गौस के नाम से तुम बहुत मुर्गा फातिहा करते हो, देते हो, जबा करते हो, गौस का माना क्या है बताओ तो आप क्या कहेंगे? बोलिए, क्या कहेंगे? गौस का माना है फरियाद रस। फरियाद यानी फरियाद को पहुंचने वाले। जो आप अगर गौस से आदम से मदद चाहते हैं, कहीं मुसीबत में घिर जाएं आप, तो आप गौस या गौस अल मदद कहें, यकीनन आप उस मुसीबत से निकलते हुए नजर आएंगे। कहे सुभान अल्लाह। तो फरियाद रस ये गौस पाक, ये गौस का माना है। मेरे दोस्त, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गौस पाक के अगर बचपन को मैं छेड़ूं तो 1 घंटा चाहिए, अगर उनकी जवानी को छेड़ूं तो 1 घंटा चाहिए, पूरी जिंदगी को छेड़ूं तो कई दिन कई हफ्ते गुजर जाएंगे और उतनी देर ना आपकी समात ना मैं बोल पाऊंगा। अलबत्ता मैं 10 मिनट का वक्त आपका लेता हूं। अगर ना अच्छा लगे तो यकीनन मुझे छोड़कर आप क्या करना है वो आप कर ही सकते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आज कुछ लोग ऐसे ऐसे मार्केट में पीर आ गए हैं, आए हैं ना, झोटा पीर, लोटा पीर, 10-10 अंगूठियां पहने में आपको मिलेंगे और लोग आपको देखकर यही समझे, यही कहेंगे ये बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े पीर हैं। लेकिन सबसे बड़े पीर, पीराने पीर, पीराने पीर अगर कोई जात है तो वह गौसे पाक सैयदना गौसे पाक की जात है। मेरे दोस्तों, उन्हीं को बड़े पीर कहा जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्त, 10-10 अंगूठियां पहन के, झोंटे बढ़ा करके और तस्बीह दिखा करके लोगों की जेब खाली करने वाले बहुत सारे पीर मिल जाएंगे। और बहुत सारे इसलिए जोहला लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जो आज उलमा को आजमाते ही आजमाते हैं, इम्तिहान लेते ही लेते हैं। आज पीरों को भी एग्जाम लेने लगे हैं, पीरों को भी एग्जाम लेने लगे हैं कि नहीं चलो इनके पीर जो आए हुए हैं उनसे एक सवाल पूछ करके देखते हैं। कोई आलिम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ अपने इमाम साहब से एक मसला पूछेंगे, याद करेंगे, दूसरे लोग उलमा से पूछेंगे जाकर के चलो इस मौलाना को टेस्ट लेते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे जोहला से मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, तुम अपने घर में होगे लेकिन इन उलमा की कदम बोसी करते रहो अगर तुम जिंदगी में कामयाबी चाहते हो। इन पीराने इज़ाम की कदम बोसी करते हो अगर जिंदगी में कामयाबी करना, कामयाब होना चाहते हो। मेरे दोस्तों, आप पीराने पीर को जिंदगी को आप देखे खंगाले। इनकी बारगाह में कई नौजवान एक साथ मिलकर के गए और जांचने के लिए गए कि चलो इनका नाम बहुत सुना है हमने, इनको बड़े पीर भी कहा जाता है, इनको गौसे पाक भी कहा जाता है, दस्तगीरे तो जहां भी कहा जाता है। गर्ज के मेरे दोस्तों, इनको बड़े पीर भी कहा जाता है और सैयदना गौसे पाक भी कहा जाता है, कुतुबे जीना भी कहा जाता है, महबूबे सुभानी भी कहा जाता है, शेखे लामकानी भी कहा जाता है, कंदीने रब्बानी भी कहा जाता है। चलो इनकी बारगाह में चले और जरा इनका जायजा ले।
इनके मकाम को जरा जायजा ले, इनका इम्तिहान लिया जाए। चंद नौजवानों ने ये फैसला कर लिया, आपस में ये मीटिंग बना लिए कि हम इस तरह से कुछ प्लानिंग करके चलते हैं, चलो आज देखते हैं बड़े पीर का मकाम क्या है। मेरे दोस्तों 4-5 नौजवान मिले और 5 नौजवान में आपस में गुफ्तगू हुई कि हम में से एक कोई झूठ मूठ का मर जाए और उसके लिए जनाजा इंतजाम किया जाए, गर्ज के उसे मुकम्मल कफन में लपेट दिया जाए। कफन में लपेट दिया जाए। लपेटने के बाद जब सैयदना गौसे पाक जब मस्जिद से निकलेंगे, नमाज ज़ोहर अदा करके निकलेंगे और अपने मदरसे के जानिब से जामिया निजामिया से निकलेंगे, तो मेरे दोस्तों अभी 3-5 नौजवान ने ये प्लानिंग कर लिया, हम उनसे कहेंगे जनाजा पढ़ा दीजिए हजरत, जनाजा पढ़ा दीजिए हजरत। 5 नौजवान थे, उन्होंने एक को कहा झूठ मूठ के हम मर जाते हैं, हमें कफन पर लपेट दो, और उनसे कहेंगे कि जनाजा पढ़ा दीजिए। गर्ज के सैयदना गौसे पाक जिलानी, कुतुब रब्बानी से खिला मकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब मदरसे से निकलते हैं, मस्जिद के जानिब होते हुए मदरसे से निकलते हैं, तो उन चारों नौजवान ने कहा, और जब लोगों ने देखा कि जनाजा है सामने, तो सारे के सारे कतार पर कतार खड़े हो गए। नौजवान अलग खड़े हो गए, बच्चे अलग खड़े हो गए, बूढ़े अलग खड़े हो गए, सारे के सारे जब लोग खड़े हो गए, तो गौसे पाक जिलानी कुतुब रब्बानी जब मदरसा से होते हुए आए, तो ये चारों नौजवान इल्तिमास करने लगे, या गौसे पाक आप जनाजा पढ़ा दीजिए। कहिए ना सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। या गौसे पाक आप जनाजा पढ़ा दीजिए, आप जनाजा पढ़ा दीजिए। मेरे दोस्तों गौसे पाक ने जनाजे को देखा, फिर इन नौजवान के चेहरे को देखा, फिर जनाजे को देखा, फिर इन नौजवानों के चेहरे को देखा और फरमाया हम मुर्दों के जनाजा पढ़ाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। इनका जनाजा पढ़ाते हैं, हम मुर्दों का जनाजा पढ़ाते हैं। तो चारों लोग बोले ये मुर्दा ही है। क्या बोले? पहले मीटिंग हो गई थी कि एक झूठ मूठ का सो जाए, मर जाए, कफन में लपेट कर ताबूत में सुलाकर लेकर के जाएंगे जनाजा, उनको पढ़ाने कहेंगे, इसलिए कि बड़े बड़े अपने आप को बड़े पीर कहलाते हैं, बड़े पीर कहलाते हैं। मेरे दोस्तों गौसे पाक सैयदना कुतुब रब्बानी महबूबे सुभानी ने क्या फरमाया? हम मुर्दों के जनाजा पढ़ाते हैं। उन जाहिलों को समझ में आ जाना चाहिए गौसे पाक जान गए हैं कि ये जिंदा है, जान गए हैं कि ये जिंदा है। अब सरकारे गौसे पाक से वो लोग इल्तिमास करने लगे, गुजारिश करने लगे, आप पढ़ा दीजिए, मुर्दा ही है। कहा कि पढ़ा दूं। सारे लोग सब खड़े हो गए, तमाम के तमाम खड़े हो गए। वो 4 तो थे ही, और लोग खड़े हो गए। कहा कि मैं पढ़ा दूं। कहा पढ़ा दीजिए, पढ़ा दूं। हाँ पढ़ा दीजिए, पढ़ा दूं। हाँ पढ़ा दीजिए। अब गौसे पाक ने नियत की, नवैतु अन उद्दिया अर्बा तकबीरात सलातिल जनाज़त फर्जुल किफाया अस्सनाउ लिल्लाहि ताला व दुरूदु अला नबी व दुआ लिहाज़ल। जो ही मय्यत कहा गौसे पाक ने, मुर्दिंदा था, इंतकाल हो गया। अरे बोलो ना यार, अब नहीं बोलोगे तो मरने के बाद बोलोगे। इसलिए जो ही कहा हाजल मय्यत कहने गौसे पाक जो जिंदा ताबूत में लेटा था, रूह निकल गई। जब रूह निकल गई तो ये चारों लोग मशवरा किए थे कि गौसे पाक जो ही अल्लाह अकबर कहेंगे, पहली तकबीर कहेंगे, तुम उठ करके बैठ जाना, ताकि हम मस्खरे करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे कि कैसे गौस हैं कि ये जानते भी नहीं है कि जिंदा है कि मुर्दा है, कैसे गौस हैं। मेरे दोस्त बिल आखिर गौसे पाक ने जो ही नियत मुकम्मल कर ली और हाजल मय्यत में पहुंचे, रूह निकल गई, वो जिंदा था, मर गया। अब अल्लाह अकबर कहते हुए जनाजे में कितनी तकबीरें हैं, कोई बता सकता है? यहाँ पर बोलिए जी 4। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जनाजे में 4 तकबीरें हैं। इमाम साहब बेहतर बता सकते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, पहली तकबीर सैयदना गौसे पाक अल्लाहु अकबर कहे, और उन लोग आपस में मीटिंग कर चुके थे कि जो ही पहली तकबीर होगी तुम उठ करके क्या करना, बैठ जाना, उठ करके बैठ जाना। लेकिन पहली तकबीर हो गई, वो आदमी उठा नहीं। दूसरी तकबीर हो गई, वो आदमी उठा नहीं। तीसरी तकबीर हो गई, वो आदमी उठा नहीं। चौथी तकबीर हो गई, नमाज मुकम्मल हो गई, वो आदमी उठा नहीं।
जब नमाज मुकम्मल हो गई, सलाम फेर दिया गया, जब वो आदमी उठा नहीं तो चारों दोस्त जो उनको रकीब थे, अपने साथी थे, वो चारों के चारे खड़े हो गए और जाकर के कहने लगे, अबे उठता क्यों नहीं है? पहली तकबीर हो गई। बात तो यही हुई थी कि पहली तकबीर में उठ गए, उठ जाना ताकि हम मजाक उड़ाएंगे गौसे पाक के, लेकिन तुम पहली तकबीर में भी नहीं उठे, दूसरी तकबीर में भी नहीं उठे, तीसरी तकबीर में भी नहीं उठे, चौथी तकबीर में भी नहीं उठे। उठता क्यों नहीं है? गौसे पाक ने फरमाया उनके दोस्तों से, अब ये उठने वाला नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं मुर्दों का जनाजा पढ़ाता हूँ, जिंदों का नहीं। तुमने मुझे मजाक उड़ाने के लिए तुम मुझे जिंदा आदमी को लिटाकर मुझे जनाजा पढ़ाने के लिए कहे तो खुदा की कसम, जो जिंदा हुआ करते हैं अगर मैं नियत कर लूं तो वो मर जाया करता है, और जो मुर्दा होते हैं अगर मैं हुक्म दे दूं तो वो जिंदा हो जाए। ये गौसे पाक जिलानी कुतुब रब्बानी शेख लामकानी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी का मकाम है कि अगर मुर्दे को हुक्म दे तो जिंदा खड़ा हो जाए। कहिए ना सुभान अल्लाह। आप तो सुने हैं उनकी कई करामतें, आप उलमा इकराम से सुनते ही होंगे और सुनते ही रहेंगे अपनी जिंदगी में। मैं अर्ज करना चाहूँगा गौसे पाक के ये तो वो दौर है। आइए बचपन का एक वाकया मैं बता करके गुजरना चाहता हूँ। क्या सुनेंगे? टाइम है आपके पास? सुभान अल्लाह। एक मरतबा चल कर दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे पाक जिलानी कुतुब रब्बानी 6 साल की उम्र बताई जा रही किताबों में। कितने साल के? 6 साल। 6 साल की उम्र कोई उम्र नहीं है ना? आज बच्चे को पेशाब करके पानी लेना नहीं आता है, लेना नहीं आता, कोई उम्र नहीं है। लेकिन गौसे पाक जिलानी कुतुब रब्बानी की जात वो जात है कि उस उम्र में भी आप करामतें दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह। यह गौसे पाक कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी की जात है कि आप बच्चों के दरमियान खेल रहे थे। उम्मन आपस में चंद बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के दरमियान खेल रहे थे और खेलते खेलते मामला यह होगा। और खेल कैसा खेल था? आजकल के बच्चे कुछ और खेला करते हैं, पबजी है ना। अब वो जमाना नहीं रहा कि बच्चे मिलकर खेले, अब ऑनलाइन खेला करते हैं। बच्चे यूं ही बर्बाद होते चले जा रहे हैं। माँ बाप को चाहिए कि जरा अपने बच्चों का ख्याल रखे। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बच्चे खेल रहे, उन्हीं में से सैयदना गौसे पाक भी खेल रहे मैदान में। और खेल क्या है कि एक बच्चा कहता है कि सुनो, खेल ये है कि हम कहेंगे जब कहे कि मर जाओ तो सब जमीन पर चुपचाप लेट जाना है ना, चुपचाप लेट जाना। फिर कहेंगे कि जिंदा हो जाओ तो सब लोग खड़े हो जाना। कहे सुभान अल्लाह। सब लोग खड़े हो जाना। तो एक बच्चे की बारी आई, गौसे पाक बच्चे की बारी आई तो उस बच्चे ने कहा मर जाओ, तो सब बच्चे लेट गए जमीन पर, मैदान में लेट गए। तो एक आदमी बगल से देख रहा था और ये खेल देख करके लुत्फ अंदोज हो रहा था, खुश हो रहा था। क्या खेल, निराला खेल है कि बच्चे, एक बच्चा कह रहा है मर जाओ तो सब लेट जा रहे हैं, फिर बच्चा हुक्म दे रहा है जिंदा हो जाओ तो सब लोग खड़े हो जाते। यही खेल वो देख रहा था, नौजवान देख रहा था। इतने में एक खातून उधर से अपने बच्चे को ले करके आ रही थी, जिसका बच्चा एक ही अकलौता बच्चा था, नूरे नजर लखते जिगर था, बुढ़ापे का सहारा है। मेरे दोस्तों, वो अपने अकलौते बच्चे को लेकर के आ रही थी। सैयदना गौसे पाक जिलानी कुतुब रब्बानी के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की बारगाह में लेकर के आ रही थी। देखिए ना, मेरा बच्चा आंखें नहीं खोल रहा है। ये लेकर के आ रही थी कि उनकी बारगाह में लेकर के चले। बच्चा उनका मर गया था, लेकिन वो अपने गोद में उठा करके लेकर के आ रही थी। अब मेरे दोस्तों, वो अभी रास्ते में तो रोते हुए आ रही थी और ये नौजवान इधर से बच्चों का खेल देख रहा था। खेल क्या था कि मैं जब कहूं कि मर जाओ तो सारे लोग जमीन पर लेट जाना, फिर कहूं कि हुक्म दो कि जिंदा हो जाओ तो सब लोग खड़े हो जाना। देखता हूं कि ये वाकया कंप्लीट होते होते कितने लोग हरकत में आ जाएंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप किसी और छोटे पीर की नहीं, बड़े पीर की करामतें सुन रहे हैं ना। सुभान अल्लाह। करामतें सुन रहे हैं। वो पीराने पीर दस्तगीर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। 6 साल की उम्र किताबों में बताई जाती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, एक बच्चा कहता है मर जाओ तो सारे लोग सो जाते हैं, मैदान में सो जाते हैं, फिर जिंदा हो जाओ तो सारे लोग उठ जाते हैं। एक के बाद सारे बच्चे अब अपनी अपनी बारी की इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, वो औरत रोते हुए अपने अकलौते बच्चे को गोद में लेकर के आ रही है। मरा हुआ बच्चा है, लेकर के आती है। और जब इस नौजवान की नजर पड़ी उस औरत पर, तो वो औरत को कहने लगे कि ए खातून रो क्यों रही हो, बिलक क्यों रही हो, तुम आहो जारी
बिलाखिर मेरे दोस्तों वो औरत कहती क्या मैं बताऊं अपने दिल की दुखड़ा, अपने दिल की कहानी क्या मैं बताऊं। ये मेरा बच्चा मेरा अकलौता सहारा है। वो मैं समझ रही थी कि ये जवान होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं ये समझ रही थी कि ये जब जवान होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये मुझे बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएगा, कम से कम मेरे हाथ पांव दबाएगा। लेकिन देखिए ना आंखें नहीं खोल रहा है, शायद मेरा बच्चा मर गया है। उस नौजवान ने जब उसके नब्ज को छुआ है, छूने के बाद मालूम है यकीनन रूह कब्र से परवाज कर गई है, रूह निकल गई है। मेरे दोस्तों आखिर मेरे दोस्तों उस नौजवान ने कहा ए खातून तुम बड़े अच्छे वक्त पर आई हो। कहिए ना सुभान अल्लाह। ए खातून तुम बड़े अच्छे वक्त पर आई हो। कहा कि बताओ तो क्या अच्छा वक्त है। कहा कि वो तुम देख रही हो वो बच्चे खेल रहे। कहा कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ कि वो बच्चे खेल रहे हैं। कहा कि तुम देख रही हो कि उनमें से एक छोटा सा बच्चा है जो 6 साल का है। कहा कि हाँ मैं देख रही हूँ कि मैं एक छोटा सा बच्चा को भी देख रही हूँ। कहा कि वो अब्दुल कादिर है। कौन है बोलिए ना, वो अब्दुल कादिर है। बड़े पीर जिनको कहा जाता है वो अब्दुल कादिर है। कहा कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ। फिर आखिर मेरे दोस्तों उस नौजवान ने कहा कि वो तुम देखो, कुछ देर देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ। फिर वो बच्चे खेल रहे थे। खेल क्या था आप तो समझ ही चुके थे कि एक कहता है सो जाओ तो मर जाओ, तो सारे बच्चे जमीन पर लेट जाते। और फिर कहता कि एक बच्चा कहता कि खड़े हो जाओ, जिंदा हो जाओ, तो सारे के सारे उठ जाते। वो औरत कहती हाँ मैं खेल देख रही हूँ। फिर आखिर गौसे पाक की बारगाह में वो औरत जाती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे उनके अब्बू की बारगाह में वो औरत जाने के लिए अभी तैयार थी, मगर नौजवान ने उसे यहीं पर रोक लिया। कहा कि सुनो, जब यके बाद दिगरे सारे बच्चे बोल पड़ेंगे कि सो जाओ मर जाओ, तो सारे लोग मर जाते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं। लेकिन जब उस बच्चे की बारी आएगी, किस बच्चे की, जब सैयदना गौसे पाक की बारी आएगी तो ऐसा करना जब वो कहेंगे कि मर जाओ तो अपने बच्चे को उन्हीं बच्चों में जाकर के लिटा देना। कहिए ना सुभान अल्लाह। उन्हीं बच्चों के दरमियान जाकर के लिटा देना। बिलाखिर मेरे दोस्तों वो खातून वही काम करती है। एक बच्चा बोला कि मर जाओ तो सारे लोग लेट गए, दूसरे बच्चे की बारी आ गई, तीसरे बच्चे की बारी आ गई। बिल आखिर सैयदना गौसे पाक की जब बारी आती है तो गौसे पाक ने फरमाया, महबूबे सुभानी ने फरमाया, शेख रब्बानी ने फरमाया कि मर जाओ, तो सारे के सारे जमीन पर लेट जाते हैं। और किताबों में बात आती है मेरे दोस्तों कि सारे बच्चे जब बोलते हैं कि मर जाओ तो 100 लोग बच्चे के बच्चे सारे लोग चुपचाप लेटे रहते हैं, जिसमें से रूह नहीं निकलती है। लेकिन जब ज़बाने गौसे पाक से बात निकल जाती है कि मर जाओ तो यकीनन रूह निकल जाया करती थी, यकीनन रूह निकल जाया करती थी। और जब फिर फरमाते थे जिंदा हो जाओ तो फिर से रूह लौटा दी जाती थी। कहिए ना सुभान अल्लाह। फिर से रूह लौटा दी जाती थी। बिलाखिर गौसे पाक की जब बारी आई तो सरकार गौसे पाक ने जो ही फरमाया मर जाओ तो सारे बच्चे जमीन पर लेट गए। वो औरत चुपके से गई, अपने नूरे नजर को वहां उन्हीं बच्चों में लिटा देती है, उन्हीं बच्चों में लिटा देती है। बिलाखिर गौसे पाक ने फरमाया अब जिंदा हो जाओ। कहिए ना सुभान अल्लाह। अब जिंदा हो जाओ तो सारे के सारे बच्चे उठे, मगर वो बच्चा जो औरत लेकर के आई थी वो ना उठा। कहिए ना सुभान अल्लाह। वो नहीं उठा। जब वो नहीं उठा तो सैयदना गौसे पाक जिलानी छोटी उम्र है, आप जाते हैं करीब जाते हैं और कहते हैं बेटे बच्चा तू क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, तू नहीं क्यों खड़ा हो रहा है। अभी पांव से ठोकर मारना था कि बच्चा उठ करके खड़ा हो जाता है और वो भी खेलना शुरू कर देता है। अभी पांव से ठोकर मारना ही था। तो मेरे दोस्तों जिस उम्र में बच्चों को पेशाब करके पानी लीना नहीं मालूम होता है, उस उम्र में सैयदना गौसे पाक जिलानी कुतुबे रब्बानी महबूबे सुभानी करामतें दिखला रहे हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों गौस इस मकाम को पहुंचे तो कमाल किनका है? कमाल उनकी अम्मी और अब्बू का है, जो खाने पीने में ध्यान देते कि कौन सी शय हराम है कौन हलाल है। आज हम और आप क्या करते हैं, कुछ भी मिल जाए खा लिया करते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों अभी सिकनी की सरजमीन पर 12 तारीख उमूमन 12 तारीख दिसंबर के महीने में 12 दिसंबर को मस्जिद की छत की ढलाई है। मस्जिद के बोलिए ना छत की ढलाई है। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन बना फिल मस्जिदन फिल अर्द बना अल्लाहु बैतहु फिल जन्नह। जो जमीन पर अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। कहिए सुभान अल्लाह। तो कौन कौन चाहते हैं कि जन्नत में घर बनाए? हर आदमी चाहता है ना, हर आदमी चाहता है। इसलिए मेरे दोस्तों आप खड़े हो और तामीर मस्जिद के लिए मस्जिद की छत की ढलाई कौन शख्स है जो मुझे 100 रुपया देंगे? है कोई
यहाँ पर माशाअल्लाह जनाब मौलाना मिनहाज 100 रुपये दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन मेरे दोस्तों अल्लाह ताला आपकी उम्र में और आपकी कमाई में बरकत है। तो माशाअल्लाह जनाब 100 रुपये इनायत फरमा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जी सुभान अल्लाह। अम्मी के नाम से दे रहे हैं अल्लाह ताला माशाअल्लाह 500 रुपया इनायत। क्या नाम है जनाब आपका? मजबूल अंसारी साहब 500 रुपया तामीर मस्जिद के लिए अल्लाह ताला माशाअल्लाह 200 रुपया इनायत फरमाए। अल्लाह ताला जिन्होंने आपको वो माशाअल्लाह 500 रुपया इनायत दी, ये मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा। अगर चाहते हैं आप कि जन्नत में घर बनाए तो फिर आइए और मौका ना देखिए कि ऐसे ही मौलाना लोग फेंकते रहता है कि यहाँ बनाना है वहाँ बनाना है। माशाअल्लाह जनाब बुजुर्ग साहब ने भी 100 रुपये इनायत फरमाए। अल्लाह ताला उनकी भी जिंदगी में माशाअल्लाह ये 100 रुपये इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी माशाअल्लाह ये अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में भी बरकत है माशाअल्लाह। 500 रुपया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिकंदर साहब 500 माशाअल्लाह। जनाब हाजी साहब ने भी जो रतबे के रहने वाले उन्होंने भी इनायत किया माशाअल्लाह 500 रुपया। और एक बच्चे ने दिया है, उनके वालिद साहब के कोई घर वाले दिए होंगे। यकीनन मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये आप दिए हैं अपने घर के लिए नहीं दिए हैं, मेरे घर के लिए नहीं दिए हैं। और इस बात की गवाह आप भी बन जाएं, हम भी बन जाएं और फरिश्ते यहाँ बैठे वो भी बन जाएं कि आपने ये जो कुछ दिया है और जो कुछ दिया है ये अल्लाह की मस्जिद के लिए दिया है और गांव से आजम की महफिल में दिया है। कहाँ दिया है? गांव से आजम की महफिल में दिया है। अरे कोई देखे ना देखे, गौसे पाक खुद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलदिन अला हुक्म इत्तिसाले। मैं पूरी दुनिया को इस तरह से देखा करता हूँ जैसे राय के दाने अपने मुट्ठी में देखा हथेली में देखा करता हूँ। राय के दाना आप हथेली में रखे और उसे देखे। गौसे पाक माशाअल्लाह गौसे पाक इस तरह से पूरी दुनिया को देखा करते हैं। आपने दिया, हमने लिया, गौसे पाक की महफिल में दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मरहुमा हकीबुन निसा की महफिल में दिया है कि उनकी ताज़ियत की महफिल, उनके इसाले सवाब की महफिल में दिया है। और ये प्रोग्राम कामयाबी की दलील है। मरहुमा जन्नत में जाएंगे मगर गौसे पाक का सदका है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मरहुमा की कब्र में बेपनाह रहमत व नूर की झमाझम बारिश अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम।